अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 20 जून 2025। गुज़िश्ता रोज़ बहुत सी खबरों के बीच में चंद अहम चीज़ें मिस हो गई थी और आज के दिन भी उनका तसलसल जारी रहेगा, तो बेहतर है हम उनसे मुतालिक आज बात कर लें। सबसे पहले ये कि इमरान खान की ज़मानत के मुकदमात अब जून के आखिरी हिस्से में लगेंगे। सवाल है क्यों? सब कुछ जून के आखिरी हिस्से तक क्यों ज़्यादा जा रहा है, इससे मुतालिक हम बात करते हैं। और उसके अलावा ये भी कि अवाम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे मजबूत जज हैं, जिनके साथ इस निज़ाम और इस निज़ाम के ताकतवरों की मुकम्मल जो है सहूलतकारी है, उन्होंने अवाम पाकिस्तान के हक को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। इस मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा, इसमें उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। और क्या आज दूसरे दिन में दूसरा अहम फैसला भी आ सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मुकदमे में फैसला आया, उसके बाद कोई शक बाकी नहीं रह गया कि ये आईनी बेंच इस हुकूमत के मकासद ही को सर्व करेगा। लेकिन आज के दिन में जहां एक तरफ मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समात है, उसके साथ ही गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा अहम जो है वो फैसला भी सामने आया मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का, कि उनसे मुतालिक अगर कोई थोड़े बहुत दावे जो उन्होंने खुद ही कर रखे थे कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बेहतर करेंगे, सिस्टम को बेहतर करेंगे, हमें पूरे के पूरे इस मामले पे, इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उन्होंने अपने एक बातों की खुद ही नफ़ी कर दी। मामलात क्या हैं, हम बात शुरू करते हैं। जो इब्तदाइया है वो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो सबसे पहले ये कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की ज़मानत का मुकदमा था, जो कि 9 मई में 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत का मुकदमा है। लाहौर हाई कोर्ट में वो फिक्स्ड है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये इस मुकदमे की समाअत कर रहा है और डिवीजन बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस शहबाज रिजवी। और इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जो कि जिना हाउस हमला केस में है, जिसमें प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि 24 जिना हाउस हमले केस के मुजरमान हैं, उनको फौजी अदालतों से सज़ा हुई और बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जो कि उनकी मरकज़ी लीडरशिप है, उसको इन मुकदमात में सज़ा के करीब उनके जो है वो मुकदमात है, किसी को ज़मानत नहीं दी गई। जबकि सलमान सफ्दर, जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो कहते हैं कि इसी मुकदमे के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो डिस्चार्ज किया गया, जबकि उनके ऊपर इस मुकदमे में इल्ज़ाम था कि वो मरकज़ी किरदार हैं। इमरान खान तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, इमरान खान तो अंडर अरेस्ट थे और जेल में थे। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश होने वाली प्रोसिक्यूशन बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ये साबित करने में कि ये तमाम तर जो 9 मई का मामला था, ये इमरान खान की प्लानिंग थी और इमरान खान की पार्टी जो है वो इस प्लानिंग के तहत चल रही थी, जो उनके बानी ने या जो उनके पैटर्न इन चीफ ने की थी। अब इस मुकदमे के अंदर जो कुछ भी जो है वो फैसला होगा, फिलवक्त इसको मुलतवी कर दिया गया है और मुलतवी किया गया है 23 जून तक। जबकि इमरान खान का जो दूसरा अहम मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड केस का, अलकादिर ट्रस्ट केस का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनने जा रही है अब कॉज लिस्ट के मुताबिक 26 जून को। इसी तरह इमरान खान के चलते हुए जो दीगर मुकदमात हैं, जिनमें इमरान खान का जो तोशा खाना का मुकदमा है, इमरान खान का जो GHQ हमला केस है, इन मुकदमात को भी जून के आखिरी ही दिनों में जो है वो मुलतवी किया है। 26 जून की एक तारीख बड़ी आइकॉनिक दे दी गई है। इस ज़मीन में, इस दौरानिए में बहुत कुछ ऐसा है जो बदल भी रहा है। आपको मालूम है कि हमारे तमाम तर टीवी चैनल्स को और हमारे तमाम तर जो वो मीडिया आउटलेट्स, जो कि डिजिटल मीडिया आउटलेट्स भी हैं, जिनको इस वक्त जो है वो ये रियासत के ताकतवर अफराद जो है वो चला रहे हैं या सहूलतकारी उनकी कर रहे हैं, उनकी तरफ से बराह रास्त ये हदायत है कि मुल्क में चलने वाली सियासत, ख़ास तौर पर इमरान खान से मुतालिक किसी भी किस्म की खबर को ज़्यादा जो है वो एयर टाइम ना दिया जाए, ज़्यादा जगह ना दी जाए, उसको डिस्कशन से निकाला जाए और ज़्यादा बातचीत की जाए। जो जंगें चल रही हैं, जो हमारी अफ़वाज की डिप्लोमेसी दुनिया में चल रही है, जो हमारी हुकूमत तो चले है नहीं इस वक्त, सबको पता है कि ताकत का मंबा जो है वो एक ही शख्सियत है, उनके गिर्द घूमती जो खबरें हैं उनको जो है वो ज़ीनत बनाया जाए। आवाम की जो इंटरेस्ट की जगह हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया है, उसके ऊपर, और ना जिक्र किया जाए इमरान खान का, ना जिक्र किया जाए उनकी पार्टी का। अब इमरान खान से मुतल्लिका जो एक सबसे सबसे अहम चीज़ है वो KP का बजट है। इमरान खान ने उसे देखना है, उससे मंजूर होना है। उसके अलावा जो अहम चीज़ है जून ही के महीने में होने वाली, वो ये भी है कि जहाँ एक तरफ आप ये सब नहीं कर रहे, इमरान खान का नाम नहीं आने दे रहे, उनकी जो मुतल्लिका खबरें हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उसके साथ जुड़ी एक और जो चीज़ है, जो हकीकत बनती जा रही है, वो ये भी है कि PTI के अपने
जो लीडरान हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो वुकला की एक पूरी एक क़यादत है, उसके अहवाल क्या है? आप हालत चेक कीजिए कि गुज़िश्ता रोज़ जो जजेस ट्रांसफ़र केस था, उस जजेस ट्रांसफ़र केस के अंदर शुएब शाहीन इमरान खान के तौर पर इमरान खान के वकील के तौर पर जो है वो उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करा रखा था, लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम पर एक इदरीस अशरफ नामी वकील, जो इमरान खान से कभी नहीं मिले, उनका वकालतनामा भी साथ जमा करवाया। उन इदरीस अशरफ साहब ने गिन के 2 दलाइल दिए हैं बेंच के सामने, और इमरान खान का जो भी उनकी पिटीशन के अंदर कंटेंशन थी ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने इमरान खान के मुकदमात का फैसला नहीं किया, और ये बात कोई ढकी-छुपी नहीं है, ये खुलेआम ये बात डिस्कशन में है कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा है, जो कुछ अदलिया के साथ किया जा रहा है, अगर आज इमरान खान रिहा हो जाएँ तो ये सारे मामलात अंडू हो जाएँगे, इनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ किया जा रहा है कि वहाँ तक जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने का, एक शख्स को अंदर रखना है तो वो अंदर ही रहे, यकीनी कैसे बनाया जाएगा अदलिया के ज़रिए, तो अदलिया इस वजह से कैप्चर्ड और कंट्रोल्ड है। तो ये जो इमरान खान के वुकला हैं या इमरान खान की पार्टी की क़यादत है, उसका भी कुछ हाल ये है कि वो बहुत सारे मामलात में बहुत सारी जगहों पर भूले बैठे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक और अहम अपडेट ये है कि जहाँ इमरान खान के मुकदमात जो हैं, वो जून के आखिर तक चले गए हैं, और मीनवाइल आपको पता है बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ ईरान इज़राइल वॉर चल रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बड़ा मुबाहिसा दुनिया में चल रहा है। एक लंचियन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ दिया गया, बुलाया गया, और उसके अंदर जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात की। मुलाकात के मंदरजात क्या थे, अभी तक कोई ऑफ़िशियल जो है वो कन्फर्मेशन नहीं है। ट्रंप ने जो गुफ्तगू की मीडिया से वही है, तो वो सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं, और इस वक्त मुल्क में किसी की भी जो तवज्जो है वो ज़्यादा इन मामलात की तरफ नहीं है। यानी गुज़िश्ता रोज़ जो एक ऑर्डर आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, अगर आम हालात होते तो शायद इससे बड़ी कोई ब्रेकिंग नहीं होती, इससे बड़ी कोई ख़बर नहीं होती, लेकिन क्योंकि अहकामात है कि इन मामलात को डाउन प्ले करना है, तो उनको ज़्यादा अहमियत दी नहीं जा रही। इसी तरह अवाम पाकिस्तान का एक मुकदमा जो कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, वो भी ज़ेर समात है, और उस मुकदमे के अंदर भी जो है वो उस ज़ेर समात मुकदमे के अंदर अभी तक के मामलात हैं वो ये हैं कि जब सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच के सामने ये मुद्दा उठाया, ये मामला रखा कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें ज़्यादती अवाम पाकिस्तान के साथ की गई, तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये अवाम पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादती नहीं है, ये उनका केस नहीं है, ये पीटीआई और अदालत के दरमियान का केस है। यानी इतनी नाइव अप्रोच के साथ चल रहे हैं, और जस्टिस जमाल मंदुखेल इस केस के अंदर, मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर इतने बरहम है पीटीआई पे, यानी परसों जो है वो उनके तेवर कुछ और थे, उनके तासुरात कुछ और थे, उनके सवालात कुछ और थे। गुज़िश्ता रोज़ वो इतने गुस्से में थे, जैसे गुज़िश्ता जो एक शब बीच में गुज़री है, उसमें कुछ ऐसा हो गया हो कि उनको एकदम से कुछ हो गया, और वो सारे इल्ज़ामात जो है वो पीटीआई को देने लगे कि एक पॉइंट पर आके सलमान अकरम राजा को भी कहना पड़ा कि सर सारे दोष आप हमें ही दे रहे हैं। तो वो जो है वो मामलात का कुछ इस नहज पे चल पड़े हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में आईनी बेंच में जो जजेस बैठे हैं, उनमें ज़ाहिर-सी बात है कि वो मेजॉरिटी जजेस तो है नहीं जिनका फ़ैसला था। जो 2 जज साहिबान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिज़वी बैठे हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने फ़ैसले को डिफेंड करने में। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर जो माहौल आईनी बेंच के अंदर है वो ये है कि वो मुस्तकिल जो है वो पीटीआई को इल्ज़ाम देते चले जा रहे हैं, और इस तमाम तर इल्ज़ाम तराशी के जो मूड में हैं ये जजेस, उस सब में सबको पता है कि फ़ैसला क्या आना है, लेकिन एक बड़ा नुक्ता जो है वो मुश्किल है, और वो ये कि कैसे ये झोली में डाल देंगे मौजूदा निज़ाम की सारी नशिस्तें। लेकिन अभी तक भी उन्होंने किसी चीज़ के अंदर डिसअपॉइंट नहीं किया, इस केस में भी बहरहाल नहीं करेंगे, फ़ैसला वही करेंगे जो मौजूदा निज़ाम को चाहिए। तो आज जो है वो इस मुकदमे को 9:30 बजे सुबह जो है वो सुना जाएगा। इतनी जल्दी समाअत इसलिए रखी गई, गुज़िश्ता रोज़ सलमान अकरम राजा साहब ने पीर तक समाअत मुलतवी करना मांगी, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बहुत जल्दी में हैं अब, और 27वीं आईनी तरमीम के साथ कुरा जाकर मिलता है इस मुकदमे का, तो खुरा सॉरी जाकर मिलता है इस मुकदमे का। तो अब एक और जो अहम चीज़ है इसके अंदर, वो ये है कि हामिद खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ आखिर में उनकी थोड़ी तल्ख़ कलामी भी हो गई। उन्होंने कहा आपको क्या जल्दी है, 10 माह तक ये रिव्यू नहीं लगा था। तो जज साहिबान यानी जस्टिस जमाल मंदुखेल, जो कि बड़ा मीडिएटर का रोल प्ले करते नज़र आ रहे थे, वो बड़े एग्रेसिव थे कि वो कहते हैं गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में यानी जून जुलाई में ये मुकदमा फिक्स हो जाता, तब जजेस ने कहा हमारी छुट्टियाँ हैं, अब हम छुट्टियाँ कुर्बान करके ये मुकदमा सुन रहे हैं।
और जब हामिद खान साहब ये कह रहे थे ना कि आपको क्या जल्दी है, 10 माह तक भी तो नहीं लगा केस में, क्या हो जाएगा अगर पीर तक मुलतवी हो जाएगा, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप तकरीर कर लें, ये कोई तरीका नहीं है बेंच के साथ मुखातिब होने का। तो बहरहाल ये तमाम तर जो है वो इस केस के अंदर सिचुएशन है। जस्टिस जमाल मंदोखेल तो ये तक कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो एक कार्टून आया था और तब एक फरीक के हाथ जो है वो बंधे हुए थे बॉक्सर के, रेसलर के, और दूसरे के खुले थे, और वो इस किस्म का इलेक्शन था। हर दौर में कोई अलग बेनिफिशरी होता है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हर दौर में एक अलग बेनिफिशरी होता है। माजी में कोई और बेनिफिशरीज थे, इस वक्त इस मुकदमे के बराह रास्त बेनिफिशरीज ये जजेस हैं। और ये जजेस जो है वो इसमें क्या फ़ैसला करेंगे ये तो देखना है। आज के दिन भी समात है, सलमान अकरम राजा अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद हामिद खान साहब हैं और जवाबुल जवाब में हो सकता है इलेक्शन कमीशन वगैरह आए, और उसके बाद ये मुकदमा आइंदा हफ्ते सिमट जाएगा और मखसूस नशिस्तें मौजूदा निज़ाम को मिल जाएंगी। ये हुज्जत जो कि समात की रोज़ाना हो रही है, ये तमाम हो रही है। सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि बराह रास्त नशरियात है, तो एक एक चेहरा तारीख में याद रखा जाएगा अवाम पाकिस्तान की भी जानिब से जो देख रहे हैं इसको। उसके अलावा एक मुतनाज़ इजलास बुलाया गया है। मुतनाज़ इजलास में इसको इसलिए कह रही हूँ कि चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया और उनको यकीन है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के केस का फैसला आया है, उस फैसले को जो है वो उस पर अमल दरामद हो जाना है 1 जुलाई तक, और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मुस्तकिल चीफ जस्टिस तकर्रुर कर देंगे। और ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बल्कि सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी इजलास बुलाया गया है। तो जस्टिस याया खान का तो यहाँ पर भी जोर चलता नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिरी बात है कि जो जजेस मौजूदा निज़ाम को ज़्यादा बेहतर लगेंगे, उनको जो है वो बना दिया जाएगा। अब जाकर चीफ जस्टिस इन मुतल्लिका हाई कोर्ट्स का और जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने की एक तैयारी ज़रूर है। हमने बड़ी तफसील के साथ जो तनाज़ा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, उसको गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस किया अपनी FCR के एपिसोड में। आपको वक्त मिले जाकर ज़रूर देखिएगा कि एक तनाज़ा है, जजेस का मौक़िफ़ कुछ और है उस फैसले को लेके, मौजूदा निज़ाम का कुछ और है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये पूरे का पूरा इंतज़ाम इसलिए नहीं किया गया, इसलिए ये बंदोबस्त नहीं क्रिएट किया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर घर जाएँ। वो यहीं रहेंगे, अपनी चीफ जस्टिसशिप भी इंजॉय करेंगे और मुस्तकिल भी होंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सब्र करना होगा टिल द टाइम ये तमाम तर मामलात और हालात ठीक ना हो। बहरहाल अब देखना है कि किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को मज़ीद मैनेज किया जाएगा। आज अहम तरीन समात है, दिन में मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।